आज हम बात करेंगे सीसीडी का एक बड़ा एक्शन हुआ है और मारूफ जो है गैंगस्टर तारीफ उर्फ गुलशन और तीफी बट जो है वो अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। और मुबैना पुलिस मुकाबले में रहीम यार खान के इलाके में जब उसके साथी उसे छुड़वाने के लिए आए तो उस दौरान मुबैना पुलिस मुकाबले में तीफी बट जो है वो मारा जाता है। अगर मैं इसकी बैकग्राउंड पे थोड़ा सा जाऊं तो अमीर बलाज कत्ल केस में नामजद मुलज़म तीफी बट जो इश्तिहारी था और काफ़ी महीनों से दुबई में मुकीम था और चंद रोज़ कबल दुबई से इंटरपोल ने जब उनको गिरफ़्तार किया तो उसके बाद कराची लाया गया। कराची के बाद लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था तो रहीम यार खान के इलाके में पहले तीफी बट जो है उसके साथी जो तीफी बट के वो उसको छुड़ा लेते हैं, जिसकी एफआईआर भी थाना सब्जल जो सादगाबाद है वहाँ पे दर्ज की जाती है पुलिस की मदईयत में। और जब वो फरार करवा के ले जाते हैं और उसके 2.5 घंटे बाद सीसीडी उसको दोबारा घेरे में ले आती है और उस जगह से उसको तीफी बट को गिरफ़्तार कर लिया जाता है और फिर दोबारा उसको छुड़ाने की कोशिश की जाती है। तो उस दौरान पुलिस के 3 एहलकार भी ज़ख्मी होते हैं, एक को बाजू पे गोली लगती है और 2 और हैं जिनको ज़ख्मी किया जाता है। ये पुलिस ने बताया है कि इनके 3 एहलकार भी मामूली ज़ख्मी हुए जो सादकाबाद थाना है वहाँ के ये एहलकार थे। अच्छा, इसमें ये है कि कुछ अरसा कबल तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट जो एक मारूफ कह सकते हैं कि ताजर भी है, पहले वो एक सियासी समझ लें कि एक अंजुमन ताजरान का जो है वो सदर भी ताहयात रहा है और इनकी जो दुश्मनी थी वो टीपू ट्रकों वाला के साथ तकरीबन 33-35 साल जो है वो पुरानी थी। और चंद जो महीने पहले जब ये वाक़या पेश आता है जिसमें अमीर बलाज एक शादी की तकरीब में मर्डर हो जाता है और एक जो मुज़फ़्फ़र जो गनमैन था वो भी कत्ल होता है। उससे पहले एहसन शाह का मुबैना पुलिस मुकाबला होता है, उसको मार दिया जाता है। तो उस अमीर बलाज कत्ल में जो तीफी बट है और गोगी बट को उस केस में नामज़द किया जाता है और तीफी बट इश्तिहारी हो जाता है और दुबई में फ़रार हो जाता है। पहले ये लंदन में जाता है, लंदन से इसके रेड वारंट कैंसिल होते हैं और वो दुबई आता है और दुबई से खालिद वरिया जो डीएसपी हैं सीसीडी के वो इंटरपोल के हैं और उन्होंने वहाँ से एक दावत में जब ये निकल रहा होता है तो उस वक़्त इसको गिरफ़्तार किया जाता है और इससे तफ्तीश की जाती है और इसको फिर बाद में पाकिस्तान मुंतकिल किया जाता है और वहाँ की हुकूमत इसकी ख़ुद जो है वो टिकट करवाती है। और ये एक बात मैं अपने नाजरीन को बताऊं, ये वहाँ से गिरफ़्तार करके लाया नहीं बल्कि इसको डिपोर्ट किया गया था तीफी बट को और कराची इसको मुंतकिल करने के बाद आज सुबह जब ये लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था उस वक़्त पुलिस मुकाबले में ये मारा जाता है। अब आ जाते हैं हम अमीर बलाज टीपू ट्रकों वाला और इनके दरमियान जो दुश्मनी थी अरसा दराज से। ये 2010 में जब टीपू ट्रकों वालों को एयरपोर्ट पे जब मारा गया उस वक़्त भी तीफी बट को और गोगी बट को इसमें नामज़द किया गया था। तो आज जब ये मारा गया तो लोगों ने ये अफवाहें उड़ाई कि इसको जो तीफी बट है वो भी पकड़ा नहीं गया था, लेकिन क्योंकि हमारे ज़राए बता रहे थे कि वो दुबई में पकड़ा जा चुका है और उसको पाकिस्तान लाया जा रहा है और ये अमीर बलाज कत्ल का नामज़द मुलज़म था, मरकज़ी मुलज़म था। अब आ जाते हैं हम जो मुलज़म है दूसरा गोगी बट। जब ये दुबई में तीफी बट पकड़ा जाता है तो उसके बाद जो गोगी बट है वो भी रूपोश हो जाता है और आज उनके घर में छापा भी मारा जाता है, लेकिन गोगी बट पहले ही साथियों समेत वहाँ से फ़रार हो चुका होता है, जिसकी गिरफ़्तारी के लिए सीसीडी मुख्तलिफ़ इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं। कहने का मकसद है कि जब से सीसीडी का ये महकमा बना है लाहौर में कोई डॉन नहीं, कोई इश्तिहारी किडनैपिंग फॉर रैंसम
کا کوئی ایسا اشتہاری نہیں جو اس سی سی ڈی سے بچ سکے، اور کچھ ایسے نامور جو اشتہاری تھے جن کی ایک آواز پہ لوگ ڈرتے تھے، اور جب یہ مارے جاتے ہیں اس کے بعد لوگوں کو دلوں میں جو خوف تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ سی سی ڈی کے آنے سے نہ صرف جرائم کا خاتمہ ہوا ہے بلکہ جو بدماش تھے وہ بھی انڈر گراؤنڈ ہو گئے، اور کچھ جو پکڑے گئے وہ اپنے انجام کو پہنچ کے، جیسے انڈر ورلڈ کا جو اشتہاری تعریف گلشن عرف تیفی بٹ جو ہے وہ اپنے انجام کو آج پہنچ چکا ہے اور مقابلے میں مارا گیا ہے۔ سی سی ڈی نے لاہور سمیت پنجاب میں تقریباً 1000 سے زائد جو ہے پولیس مقابلے کیے ہیں، جن میں کم از کم 500 تو لاہور میں جو خطرناک اشتہاری مبینہ پولیس مقابلوں میں مارے جا چکے ہیں۔ اس طرح پنجاب میں 1000 کے قریب جو ہے یہ مقابلے ہو رہے ہیں، اور جو اشتہاری تھے ریکارڈ یافتہ تھے، جو ڈکیتی مزاحمت یا ڈکیتی کے دوران عورتوں کے ساتھ گینگ ریپ کرتے تھے، ان کو خطرناک ملزمان کو بھی گرفتار کر کے ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا گیا ہے۔ سی سی ڈی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ آئندہ ماہ میں کوئی عورت بھی گھر سے اگر نکلتی ہے تو وہ زیور پہن کے نکلے گی تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اس کو ہراساں کیا جائے یا زیورات چھین کر وہ ڈاکو چوریاں فرار ہو جائے۔ سی سی ڈی اپنا کام کر رہی ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ کرائم کا گراف جو ہے وہ نیچے آیا ہے، اور کافی حد تک تقریباً کوئی 50% کا کرائم کا جو گراف ہے وہ نیچے آیا ہے۔ اور دوسری طرف لاسٹ میں یہ بات کروں گا کہ جو تیفی بٹ تھا، جو ایک دہشت کی علامت بھی تھا، لوگوں کے اندر خوف بھی تھا، اور اب یہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، تو لوگ کافی زیادہ جو ہے وہ اب تسلی ان کو ہوئی ہے کہ ایک ڈون تھا، انڈر ورلڈ تھا، جن کی آواز سے لوگ کانپتے تھے، اب یہ سی سی ڈی نے جب مقابلے مبینہ پولیس مقابلہ ہوا اس میں یہ مارا گیا، تو اس دوران لوگوں کے ایک تاثرات اب اور طریقے کے تھے، مثبت تھے، یعنی کہ کہہ لیں کہ اب وہ بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے کہ چلیں یہ جو دہشت کی علامت تھا یہ اپنے انجام کو پہنچا ہے۔ تو تیفی بٹ کے مرنے کے بعد اب جو ان کا گوگی بٹ ہے وہ بھی انڈر گراؤنڈ ہو گیا ہے، جس کی گرفتاری کے لیے سی سی ڈی اور پولیس جو ہے مختلف علاقوں میں چھاپے بھی مار رہی ہے۔ جی